तैयार हो? चलो आज अपना टॉपिक क्या है? सृजनात्मकता। उससे पहले कल एक छोटी सी बात रह गई थी, थोड़ी सी है ना, ये 2 लाइन रह गई थी, उसको लिख लो पहले। कल वाले में ऐड करो। कल वाले में लिखो, जो शिक्षक होता है एक होता है आपके छात्र। तो छात्र होता है वो क्या होता है? आश्रित चर होता है। क्या होता है? आश्रित चर। और शिक्षक क्या होता है? शिक्षक क्या होता है? हैं? हाँ, क्या होता है ये? स्वतंत्र चर। यानी ये पढ़ाता है स्वतंत्र होकर, बच्चा शिक्षक पर क्या होता है? आश्रित होता है। और एक यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और लिख दो कि शिक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यदि बालक को देखकर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपका लेवल देखकर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको क्या समझ आएगा? आपके लेवल से भी ऊपर भी पढ़ा दूं तो आप क्या उसको याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी बच्चों को देखकर, उसके लेवल को देखकर जो पढ़ाए वो क्या है? बाल केंद्रित। क्या है? बाल केंद्रित। समझ गए? ये लिख लिया? चलो अगला आज का टॉपिक अपने सृजनात्मकता लिखो। कोई बता सकता है क्या है सृजनात्मकता? सृजनात्मकता क्या है? क्या होती है सृजनात्मकता? क्रिएटिविटी। आप घर पे जाते हो, छोटे बच्चों को देखते हो, जब बरसात का टाइम होता है वो बाहर दौड़ के जाता है और बाहर क्या करता है? छोटे छोटे लाडू बनाता है ना? तो कुछ तो अच्छे बनते हैं और कुछ क्या बनते हैं? ऐसे टूटे फूटे बन जाते हैं। छोटा सा घर बनाता है, वो क्या कर रहा है? चीज़ें बना रहा है। किससे? अपने विवेक से, अपने दिमाग से चीज़ों को क्या कर रहा है? वो बना रहा है। देखा होगा ना सबने? तो वो क्या है? सृजनशीलता। क्या है वो? सृजनशीलता। सृजनशीलता का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज़ें जो अपने विवेक से बनाए, नई चीज़ें बनाए, तो वो क्या है? सृजनशीलता। जैसे आप घर पे बैठे हो, ऐसे ही एक कागज़ ले लिया, बैठे बैठे ऐसे ही यूँ मन गढ़ंत ऐसे कोई पेंटिंग बना रहे हो, और कई बार ऐसी बन जाती है कि अपने खुद को विश्वास नहीं होता, यार क्या बन गया ये, है ना? इतनी सुंदर बन जाती है। और कई बार तो अपने कोशिश करते हैं फिर भी नहीं बन पाती, है नहीं? तो वो भी क्या है? सृजनशीलता। नई चीज़ें बना रहे हो आप। तो सृजनशीलता की परिभाषा लिखने से पहले इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएट करना शब्द आता है ना, कई बार क्रिएट कर रहा है, तो ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। सुना तो गए ना आप सबने, है ना? तेरा कुछ सुना सुना लग रहा है ना? क्रिएट कहाँ सुना है? अरे कई बार अपनी लड़ी हो जाती है तो कहते हैं ना, तू ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, मतलब ज़्यादा चल रहा है तू आगे। सुना नहीं है कभी कभी, है ना? तो क्रिएटिविटी के शब्द है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या है? अर्थ होता है सर्जन करना या रचना करना, निर्माण करना। ऐसे लिखो, नवीन निर्माण करना है ना? नवीन निर्माण करना।
और इंग्लिश में कहते हैं टू मेक। क्रिएटिविटी अर्थ क्या है? कोई चीज़ का सर्जन करना, किसी की रचना करना या किसी को नवीन निर्माण करना, इसका अर्थ क्या होता है? सृजनात्मकता। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? टू मेक, यानी कुछ निर्माण करना या बनाना। जो भी चीज़ें आप नहीं बना रहे हो, अपने विवेक से बना रहे हो, अपने विचारों से बना रहे हो, अपनी प्रतिभा से बना रहे हो चीज़ें नई नई, वो क्या है? सृजनात्मकता। आपकी सृजनात्मकता है, आप नई क्रिएटिविटी कर सकते हो। यानी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपको खुद को विश्वास नहीं होता कि भाई ये कैसे बन गई, है नहीं? तो वो क्या है? आपकी सृजनात्मकता। आपको स्कूलों में 5 क्लास में 6ठी क्लास में दिए होगे ना, निबंध लिखो, दीपावली पे क्या लिखो? निबंध लिखो। अब घर से तो रट के जाते थे और वहाँ पे भूल जाते, फिर क्या लगते? इतने फटाके लाते हैं, वो सूतली बम लाते हैं, है नहीं? वो छुरछुरिया लाते हैं, लंबा वाला छुरछुरिया, रॉकेट लाते हैं, है नहीं? लिखते थे नहीं? तो वो क्या? अपने मानसिक क्रिएटिविटी क्या है? वो अपने सोचने की जो क्षमता है वो क्या करती है? नए नए शब्द बनाती है, नए नए वाक्य बनाती है और नए नए तरीके से लिखना क्या है? सृजनात्मकता। शब्द तो सबको पता चल गया कि शब्द का मतलब क्या है नहीं? सृजनात्मकता इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? रचना करना, सर्जन करना, कोई चीज़ का नवीन निर्माण करना, ये क्या है? सृजनात्मक। समझ आ गई आपको, है नहीं? और एक व्यक्ति था जिसका नाम था फादर कामिल बुल्के। क्या नाम था? फादर कामिल बुल्के। ये व्यक्ति था जिसने बताया कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता को क्या कहते हैं? रचनात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर कामिल बुल के नाम का एक आदमी था। अब आप सोच रहे सर फादर क्यों लगाया? कोई किसी का पिता था? पिता तो हो गई, अपने को पता नहीं है, लेकिन फादर क्रिश्चियन जो धर्म होता है उसका जो ब्राह्मण होता है उसे फादर वहाँ कहते हैं। फादर है ना, जो सेवा करता है, पूजा करता है, वो कौन होता है? फादर। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नीत्शे। क्या नाम था? नीत्शे। नीत्शे ने क्या कहा कि भाई जो सृजनात्मकता है वो क्या है? पागलपन है। क्या है ये? पागलपन। यानी सृजनात्मकता को पागलपन का किसने कहा? नीत्शे। क्या नाम इसका? नीत्शे। नीत्शे एक वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, जिसने कहा कि सृजनात्मकता क्या है? पागलपन है। अब पागलपन क्यों कहा? क्यों कहा पागलपन? अरे नई नई चीजें ऐसी ऐसी बनाता है जो पता ही नहीं है अपने को। कई बार तो सही हो जाती है और कई बार ऐसी गड़बड़े करते हैं। वैज्ञानिक होता कि नहीं होता? वो क्या करता है? नए नए इन्वेस्टमेंट करता है ना? तो क्या करता है? कभी केमिकल इस वाले को इसमें डाल देता है, इस वाले इसमें डाल देता है, तो कभी कभी आग लग जाती है, कभी कभी मर जाता है, कभी शरीर गल जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है नहीं? तभी क्या अपन क्या कहते हैं उसको? पागल है साला। क्या करते हैं? वो सारा दिन के ऐसे फालतू की बातें करता है और वही आगे बन के क्या बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं वो भी, है नहीं? तो एक नीत्शे नाम का वैज्ञानिक था जिसने सृजनात्मक क्या कहा? पागलपन का। क्या कहा? पागलपन। फिर ये लिखो, पहले तो लिख ली, जल्दी लिखी रे। साथ साथ लिखते हो क्या? साथ साथ लिखने से क्या समझ आता है? मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखाता हूँ, ये तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। आपको समझ आ जाता है? वापस पढ़ते हो तो वापस आ जाती है वो वाली चीज़, रील घूमती है दिमाग वाली, हैं? चलो कोई नहीं, समझ नहीं आए तो वापस पूछ लेना, ठीक है? अपने वीडियो पढ़े हैं, देख लेना वापस, समझते थे नहीं। वैसे ऐसे है ही नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ और समझ नहीं आए, है ना? गप्पा गप्पा पढ़ा देता हूँ, कुछ ऐसे गप्पें बहुत याद रहती है। वैसे तो आप बहुत क्रिएटिव क्या हो? स्टूडेंट हो,
आपके दिमाग की उपज बहुत तेज है। लिख लिया? फिर एक बात लिखो, एक और लिखो। एक होता है सृजनात्मक बालक, एक होता है प्रतिभाशाली बालक। सुना है कभी? ऐसे लिखते हैं ना, सृजन बालक। एक होता है प्रतिभाशाली बालक। अब सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक देखें तो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। अपनी भाषा में क्या हुआ है? तो होशियार आदमी, होशियारी, है नहीं? तो पढ़ने में होशियार हो, हर चीज़ में आगे हो, खेलने में, दूधने में, भागने में, ठोकीजने में, ठोकने में, हैंगम वो वालो प्रतिभाशाली। यानी ऊपरों लेन टांगों तक भी सब अंग, हर चीज़ में काम एकदम एक्सपर्ट है, तो वो क्या है? प्रतिभाशाली बनता है। तो सर्जन क्या है? सर्जन बालक कौन सा होता है? अभी बताया मैंने आपको कि सृजनात्मक क्या होता है? कोई चीज़ को क्या करता है? वो नया बनाता है नहीं? तो जो चीज़ को नया बनाता है वो क्या कहलाता है? सर्जन। और जो हर चीज़ में क्या होता है? आगे होता है, वो प्रतिभाशाली। क्या आप प्रतिभाशाली हो, सर्जन हो? आप प्रतिभाशाली हो, सर्जन नहीं हो, दोनों ही हो। क्या प्रतिभाशाली सर्जन व्यक्ति हो सकता है? क्या प्रतिभाशाली बच्चा सर्जन व्यक्ति हो सकता है? तो क्या सर्जन व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है? होता है? हैं? सर्जन बालक प्रतिभा हो ये जरूरी नहीं है। जो बना सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, आईक्यू बहुत तेज है, जरूरी नहीं है। सर्जन बालक प्रतिभाशाली जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिभाशाली सर्जन हो सकता है, जो होशियार है, जो चीज़ों को बना सकता है। यानी आप अभी तो पढ़ रहे हो, बाई चांस भगवान ना करे ऐसा आपकी जॉब न लगे, तो क्या करते हो? कुछ ना कुछ धंधा तो खोलोगे ना। तो क्या आप धंधा वो पहले सीखते हुए? कभी सीखा हुआ? कभी वो नहीं सीखा, पहली बार ही कर रहे हो, है नहीं? तो वो क्या है? आप प्रतिभाशाली हो, कुछ धंधा खोलते हो और धंधा चलाते हो, तो वो क्या है? सर्जन। मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई चीज़ खोल रहे हो, नहीं खोल रहे हो ना, तो वो क्या है? सर्जन। तो एक नोट लिखो, इस पे नोट लिखो कि सर्जनशील बालक प्रतिभाशाली हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सर्जनशील हो सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ये सवाल आया हुआ है। निम्न कथनों में से सही कथनों को चुनें। दो कथन दे देंगे आपको कि प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है, दूसरा दे देगा कि सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, या ऐसा दे देगा कि सृजनशील बालक ना तो प्रतिभाशाली होता है ना ही होशियार होता है, मंदबुद्धि होता है। तीसरा दे देगा इनमें से कोई नहीं, निम्न में से कथनों में से कोई नहीं। अब तो क्या हो सकता है कि प्रतिभाशाली बालक क्या हो सकता है? सृजनशील हो सकता है, और सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। समझ गए ना?
लिख लिया। अब एक चीज लिखो कि सृजनशील, ऐसे करो, सृजनात्मकता की विशेषता लिखो। देखो सृजनात्मकता की विशेषता, क्या लिखें? सृजनात्मकता की विशेषता। क्या हुआ? लिखने जो क्या हुआ? बस है? लिख दी विशेषता। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें कि सृजनशील बालक जिज्ञासु बहुत होता है। यानी उसको हर चीज को बनाने की, उस चीज को तोड़ फोड़ के वापस चेंज करने की, उसको जोड़ने की, वो जिज्ञासु बहुत होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? जिज्ञासु। सृजनशील बालक क्या हो सकता है? जिज्ञासु बहुत होता है, उसको चीजें बनाने का बहुत शौक होता है। आप में से भी हो सकता है सृजनशील बालक, है नहीं, घर में पड़ी हुई नई टीवी लगे रखते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लेकर स्टार्ट हो जाता है। घर पे लगाई भी नहीं, उससे पहले स्क्रू स्टार्ट हो जाता है कि भाई अपने को क्या इसको नहीं बनाना, मॉडिफाई करना है ना। तो वो क्या सृजनशील बालक है। लेकिन पापा की झापड़ आती है तो पता ही है आपको, भले भले सृजनशील हो गए, प्रतिभाशाली बन गए, सही ना। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रतिभाशाली जो बालक होता है क्या होता है? ध्यान केंद्रित। क्या होता है? ध्यान केंद्रित। अब ध्यान केंद्रित कैसे? हेलो, हाँ भाई जी, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो कोने में करिए हो। हाँ लास्ट दोनों, वाइट एंड ब्लू, हाँ ये कोई इंपॉर्टेंट हो तो करिए हो, ठीक है। ध्यान केंद्रित कैसे होता है सृजनशील बालक? वो बंदा क्या करता है, एक यदि चीज बनाने स्टार्ट हो गया, चाहे उसको आप कितने ही बुलाओ वो नहीं आएगा, वो उस चीज को बनाते रहेगा। उसका ध्यान कहाँ है? एक चीज पे फोकस है, एक चीज पे क्या कर रहा है वो? फोकस कर रहा है कि हाँ बस मेरे को यही करना है, बाकी वाले चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका क्या है? ध्यान क्या है? केंद्रित है। ऐसे लिखो, ध्यान केंद्रित करने की उसकी शक्ति होती है ना, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, मैं तो ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लिखना पता है आपको? कि सृजनात्मक व्यक्ति में ध्यान केंद्रित करने की क्या होती है? शक्ति होती है। मतलब वो आप एकाग्रत होकर वो चीज कर सकता है। फिर क्या होता है वो? साहसी। क्या होता है वो? साहसी। साहसी कैसे होता है? उसमें कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा रुकता नहीं है, चाहे पापा के जूते क्यों नहीं आ जाए, लेकिन रुकता नहीं है वो। भाई पापा से पंगा कौन लेगा? जो साहसी होगा वही लेगा। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वो क्या होता है? साहसी होता है। जिज्ञासु हो गया, ध्यान केंद्रित हो गया और साहसी हो गया। अब इसके बाद में आपके, अब कोई चीज बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे, सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना बिना आप कोई चीज बना नहीं सकते। तो सृजनशील व्यक्ति में क्या होती है? कल्पनाशीलता होती है। क्या होती है? यानी उसको कल्पना करने की क्या होती है? शक्ति होती है। वो कल्पना करके वो चीजें बना लेता है। फिर अब कल्पना करता है तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सपना देखेंगे, हैं? तो क्या कहता है? सपना देखे। अब सपने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अपने हिंदी में क्या कहते हैं? स्वप्न। स्वप्न क्या कहते हैं? स्वप्न। यानी उसकी क्या दृष्टि होती है? स्वप्न दृष्टि। यानी वो सपने देखता है, यूं ऐसे बैठ जाता है, नीमड़े के सामने बैठ जाता है और नीमड़े के ऊपर देखता है ऐसे,
अब अपने जैसा कोई पास में आके बैठ जाता है, अपने देखे कोई दिखे ही को नहीं, ऊपर देखे कहीं है, लेकिन वो कहाँ घूम रहा है, उसकी क्रिएटिविटी दिमाग में चल रही है, मेरे को कल क्या करना है, क्या बनाना है, क्या बनूंगा मैं, वो चीज़ चल रही है उसके अंदर। क्या देख रहा है दिन में, क्या देख रहा है, सपने देख रहा है। क्या देख रहा है, सपने देख रहा है। लिख लिया ये। अब सपना देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कितने हो गए वहां पॉइंट, 5। क्या देखना करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिश्रम। सृजनशील व्यक्ति परिश्रम बहुत करता है, तभी वो सृजनशील बनता है। आप भी देख लो, घर पे कोई काम होता है तो आप परिश्रम करते कि नहीं करते, करते हो। और लास्ट में जाके क्या करते हैं अपने, यार ये चीज़ तो नहीं बना दी आज। कई बार हलवा बनाते बनाते ऐसा हो जाता है कि हलवा जल जाता है और नई चीज़ बन जाती है नहीं। बना के नहीं बना, कहीं कभी कोशिश की कि आज सब्जी बनाई, पनीर डाला, थोड़ी देर देखा तो पनीर एकदम रबड़ी हो गया, तो पास वाला दोस्त बोलता ये क्या है, क्या आज नई डिश बनाई। हुआ है, रूम में रहते हैं उनके साथ होता है। मैंने भुगत भोगी है भाई ये चीज़ें। फिर भले ही लात घुसे पड़े, लेकिन एक बार तो अपने नई डिश बना ही देते हैं। करते कि नहीं करते, करते परिश्रम, है ना। फिर वो क्या करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं। अब अपसारी और अभिसारी दो शब्द आते हैं, पता है किसी को। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। लेंस नहीं, अपसारी और अभिसारी। आपने 10th क्लास में लेंस के बारे में पढ़ा होगा, अपसारी और अभिसारी पढ़ा है। उत्तल और अवतल लेंस को अपसारी अभिसारी कहते हैं, पता है। अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। हाँ, शब्द क्या आया है पीछे, चिंतन। यानी चिंता करना नहीं है, सोचना। यहाँ का इसको मतलब क्या है, सोचना। आप सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मतलब चिंता कर रहा है। चिंता नहीं करनी है, क्या कर रही है, ये सोच रहा है। तो सृजनशील बालक क्या होता है, अपसारी। अपसारी कैसे, उसकी सोचने की जो क्षमता है वो क्या है, वो दूर दूर से वो हर चीज़ें सोचता है, आगे आगे की दृष्टि सोचता है कि भाई मेरे को इस चीज़ को कैसे चेंज करें, इस चीज़ को कैसे मॉडिफाई करें कि ये नहीं लगे। क्योंकि अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी क्या होता है कि भाई एक ही चीज़ को वापस केंद्रित होकर क्या बनाना है, उस चीज़ को बनाना है। और अभिसारी मतलब दूसरों के आइडिया, दूसरों के विकल्प वगैरह लेकर वो नई चीज़ बना रहा है, वो है अपसारी। फिर होती है जो सृजनशील बालक होता है, उसमें होती है मौलिकता। अब मौलिकता क्या है, मौलिकता क्या होती है, वास्तविकता, या और क्या कहते हैं उसको, ओरिजिनलिटी। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन चीज, ओरिजिनल, जो भी नई चीज बने वो। यानी मौलिक नहीं तो बनेगा ना, बस सृजनशील में मतलब परिभाषा क्या थी उसकी, कि जो अपने विवेक से अब नई चीज बनाए, वही तो सृजनशील है। और मौलिकता का मतलब क्या, ओरिजिनलिटी, नई चीज बना रहा है वो, कुछ ना कुछ नई चीज बना रहा है, वो है मौलिकता। उसके बाद में लचीलापन। अब ये शब्द आता है लचीलापन, लचीलापन। सृजनशील व्यक्ति किसी भी टाइम कोई भी चीज चेंज कर सकता है। अब लचीलापन में ये मतलब थोड़ा ना है कि उसको तोड़ के टूटता नहीं है वो, ऐसा थोड़ा ना है। उसका मतलब क्या है, किसी भी टाइम उस चीज को चेंज कर सकता है वो, उस चीज को सही कर सकता है, उसकी कमी को सही कर सकता है, वो है लचीलापन। यानी सृजनशील व्यक्ति कोई चीज बनाता है, उस चीज को कुछ कमी है तो वातो वात वो चेंज कर देता है कि ये चीज ऐसी नहीं, ऐसे हो तो सही हो जाएगी। समझ गए। फिर क्या है,
सर्जनशील व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है। क्या लेता है? सर्जनशील व्यक्ति में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके किसी पर कोई लोड नहीं है उस पर, वो खुद अपने आप कोई भी चीज़ करनी है या नहीं करनी है वो निर्णय ले सकता है। फिर होती है आत्मनिर्भरता, यानी किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो किसी पर नहीं रहता, नहीं घर वालों पे ना दूसरों वालों पे, किसी पे नहीं रहता। वो खुद ब खुद कोई चीज़ बनाता है, खुद वो सही करता है, डिपेंड किसी पे नहीं रहता कि भाई ये तू आ मेरे को बता कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सर्जनशील बालक। लेकिन प्रतिभाशाली बालक पूछ सकता है कि भाई तुम बता, मैं तो ये बता रहा हूँ, इस सवाल का उत्तर ऐसे होगा, आप बता दो कि भाई कोई दूसरा तरीका हो तो, शॉर्ट तरीका है ना, ट्रिक बता दो कोई। सुनते हो ना, सुना हुआ ना, करते भी हो। तो ये क्या थी? विशेषता थी सर्जनशील बालक की। विशेषता कौन सी हुई विशेषता? देखो, सबसे पहले तो सर्जनशील बालक क्या होगा? जिज्ञासु होगा, उसको हर चीज बनाने में तोड़ने में बहुत मजा आएगा। ध्यान केंद्रित, यानी वो एक ही टारगेट पर क्या करता है? वो ध्यान केंद्रित करता है। साहसी, साहस, हर चीज करने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती। कल्पना करता रहता है, दिन में क्या देखता है? सपने देखता है। और क्या करता है? कल्पनाएं करता है। सपने देखता है तब क्या करते हैं? कल्पना करता है। फिर बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है। सर्जनशील व्यक्ति परिश्रम करता है, अब सारी चिंतन करता है, यानी बहुत सारे आइडियाओं को लेकर वो क्या करता है? नई चीज़ें बनाने का तरीका उसको पता चलता है। मौलिकता होती है, यानी नई चीज़ें बनाकर सबके सामने अपने विवेक से पेश करता है। वो मौलिकता, ओरिजिनलिटी, नई चीज़ बना रहा है। लचीलापन, यदि किसी चीज़, कोई वस्तु या कोई भी जो भी वस्तु बनाई है या कोई नया प्रोडक्ट बनाया है वो ख़राब हो रहा है, कोई चीज़ नई सर्जन की है वो ख़राब हो रही है, तो वो क्या करता है? हाथों हाथ उसको चेंज कर सकता है। या गलत लिख गया तो उसको वापस सही करा देता है। कई बार होता है ना, टीचर ऐसे थोड़ा बहुत गलत दिखा देते हैं, मैं भी कई बार हो जाता है कभी कभी, तो क्या करते हैं? वापस कल आके वापस क्या करते हैं? वो सही कराते हैं वापस, है कि नहीं? कल एक सवाल था तेरा, हाँ मेरे सर ने भेजा था कल, हर नोट्स लिखे हुए नोट्स सही नहीं होते, बुक्स हमेशा सही होती है, हमेशा लगभग 90%, ये ध्यान रखना चीज़ें है। अलग टॉपिक अलग था उसका, BS बोलूँ पंच दाना दी थी उसने, वो चीज़ अलग है पूरी, समझ गए? फिर जो सर्जनशील व्यक्ति होता है स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, और सर्जनशील व्यक्ति आत्मनिर्भर, तो खुद पर निर्भर रहता है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं रहता। ये होगी सर्जनशीलता। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये सर्जनशीलता चलती कब तक है? भाई स्टार्ट कहाँ से होती है और चलती कहाँ से है? भाई सर्जनशील बना रहे हो तो बच्चा कहाँ से सीखता है, कहाँ से वापस कहाँ तक उसकी जो योग्यता होती है सर्जनशीलता की चलती रहती है? तो बाल्य अवस्था होती है। पता है बाल्य अवस्था कौन सी होती है? दूसरी अवस्था। बाल्य अवस्था से 30 वर्ष की उम्र तक, 30 वर्ष क्या चरम सीमा है, लास्ट है, ऊपर एकदम। आप लिख रहे हो क्या? साथ में लिखो मत, एक बार मत लिखो, मैं आपको ये सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा तो लिखा होनी बाकी है नहीं? अब आप बोल दोगे कि भाई ये बाल्य अवस्था 30 साल वर्ष क्या है, समझ रहे? तो जो सर्जनशील व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? पहले होती है 0 से 6 वर्ष, कौन सी अवस्था होती है? 6 अवस्था। और 6 से 12, 12 से इन्फिनिटी, यानी मर्यादा तक। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बताइए, वो अलग बात है। ये कौन सी होती है? 6 अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था।
बाल्यावस्था कहाँ तक होती है, लिख दो इसे, 6 से 12 यानी। तो लिखो इसमें, यहाँ तो लिख दिया आपने, यहाँ लिखो, नोट लिख लिखो। बालक में सृजनशीलता की शुरुआत बालक में सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है तथा 30 वर्ष तक चलती रहती है। बाल्य अवस्था की शुरुआत, सॉरी, सृजनात्मक बालक की जो सृजनात्मकशीलता होती है वो बाल्यावस्था से लेकर 30 वर्ष तक, चरम सीमाएं। और 30 वर्ष के बाद में क्या होता है, या तो वो हो जाती है स्थायी, या उसका होने लगता है धीरे धीरे, क्या होने, कमी हो जाती है धीरे धीरे, या तो वो चीज हो जाती है स्थायी, या तो वो इस तरह हो जाती है, तो सृजनशीलता यानी कोई चीज़ बनाना वो तो बनाता रहेगा। जैसे आपने कुम्हार देखा है, वो छोटा सा बच्चा जब घड़ा बनाता है, अभी तो कौन बनाता है, अभी तो मशीन है, अभी तो कोई नहीं बनाते। तो छोटा सा बच्चा जब छोटा सा एक घड़ा बनाता है, धीरे धीरे करके वो एक्सपर्ट हो जाता है और वो मरते दम तक बनाते रहता है, बुढ़ा हो जाए लेकिन वो हाथ ऐसे कांप रहे हैं लेकिन नहीं, घड़ा बना देता है, एकदम परफेक्ट बनाता है। तो वो क्या, सृजनशील है नहीं? लिख लिया, लिख रहे हो, लिख लिया। बालक में सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से स्टार्ट होती है और 30 वर्ष तक क्या हो जाती है, चरम सीमा पहुंच जाती है, यानी वो स्थायी या उसमें धीरे धीरे कमी हो जाती है। लिख लिया। अब एक पॉइंट लिखो, क्रम क्या है इसका, सृजनशीलता का क्रम या सृजनशीलता का विकास का क्रम, ये लिखो, ऐसे करो। सृजनशीलता का विकास का क्रम। तो सृजनशील व्यक्ति सबसे पहले, आप जैसे आप ले लो, उदाहरण लेते हैं, आप सृजनशील व्यक्ति हो, सबसे पहले क्या करोगे? अरे भाई तैयारी करेंगे सबसे पहले, तो बनाना क्या है, सबसे पहले क्या करोगे आप? तैयारी। तैयारी बिना तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आप क्या करोगे? तैयारी। फिर क्या सोचोगे आप? कैसे बनाना है उस चीज़ को, कैसे बनाएंगे अपन, वो सोचते हो। उस चीज़ को कैसे बनाना है, उद्भवन का मतलब क्या है, उस चीज़ को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने तैयारी कर ली, फिर बाद में आप उस चीज़ को बनाना भी सीख लेते हो, फिर क्या करते हो? अब समस्या आती ही नहीं आती है? आती है। क्या आती है? प्रबोधन। इसे कहते हैं समस्या का समाधान करता। समस्या का समाधान करोगे, फिर तैयारी भी कर ली आपने, बनाना कैसे है वो भी सीख लिया, समस्या आई उसको भी आपने सही कर लिया, कोई भी समस्या आई, फिर क्या करते हो? अरे उत्तर की जांच करते क्या करते हो?
सत्यता, सत्यता की जांच क्या करते हो? अब मैं ऐसे पॉइंट लिखा रहा हूँ, आपको समझ तो आ रहा है ना? जब आप वापस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये लिखा किस लिए और कैसे लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, समझ आ जाएगा ना? नहीं आएगा तो मैं बोल रहा हूँ साथ में, तो लिख लिया करो, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिख लिया करो पास में, कोई समझ नहीं आए चीज़ तो, कि भाई सबसे पहले सदस्य कर्म क्या है, तैयारी करना, फिर उस चीज़ को कैसे बनाना है, वो फिर कोई समस्या आती है प्रबोधन कर लो, समस्या आती है कोई तो उसको सॉल्यूशन करना, और अंत में क्या होता है, जांच होती है किसकी, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया कि सही है कि नहीं। वस्तु की जांच, अब वस्तु देखो कुछ भी हो सकती है ना, वस्तु या फिर कोई भी प्रोडक्ट, या कह सकते हो आप प्रोग्राम कह सकते हो, कोई भी जो बालक बनाता है उसकी जांच। लिख लिया? लिख रहे हो? फिर अगला आपको टॉपिक लिखो, ये वैज्ञानिक था जिसका नाम था टॉरेंस। क्या नाम था? टॉरेंस। टॉरेंस के अनुसार सृजनशीलता का प्रकार कितने बताए थे? 2। कौन कौन से? शाब्दिक और अशाब्दिक। सुना हुआ है? शाब्दिक क्या है, अशाब्दिक क्या है? शाब्दिक सृजनात्मकता क्या होती है और अशाब्दिक में क्या होता है? निबंध लिखते हो आप, लिखते नहीं लिखते? तो वो शाब्दिक है कि अशाब्दिक है? शाब्दिक। और अशाब्दिक में? अशाब्दिक में मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप लिख रहे हो या बना रहे हो, उसमें किसी का माध्यम चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे हो, कोड में आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी आपको, तो माध्यम है कि नहीं बीच में? आप और कंप्यूटर के मध्य बीच माध्यम कौन है? वो सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हो ना? तो वो सॉफ्टवेयर क्या है? उसका माध्यम है। यानी अशाब्दिक में है कि सृजनशील व्यक्ति किसी माध्यम से कोई चीज को बना रहा है, तब क्या है? अशाब्दिक। और शाब्दिक मतलब सृजनशील खुद बना रहा है चीज को, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी मौखिक क्या, शाब्दिक रूप से वो चीज का निर्माण कर रहा है, या वस्तु का निर्माण कर रहा है, या लेख का निर्माण कर रहा है, तो वो क्या होगी? शाब्दिक। लिखो, टॉरेंस के अनुसार कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। आप में से किन किन को लगता है कि भाई शॉर्ट लिखा है सही रहे, या फिर लैंग्वेज ज़्यादा लिखा है सही रहे? एक ही चीज़ को लंबी खींच के लिखाऊं? शॉर्ट सही है, समझ आ जाएगा आपको, नाम लेते ही सवाल कोई भी याद देख ले, हाँ ये है, तो वो उसका उदाहरण है, समझ तो आ जाएगा ना? क्योंकि लैंग्वेज लिखाने से क्या होता है, कॉपी भरती है और कुछ नहीं होता। आपको समझ आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, यही है। कौन कौन से प्रकार हुए? शाब्दिक, दूसरा कौन सा हुए? अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक शब्दात्मकता किसके अनुसार बताइए? टॉरेंस के अनुसार। लिख दो कहीं पे, शाब्दिक मतलब अर्थ क्या शाब्दिक का, कहीं लिख लो। मौखिक रूप से किसी वस्तु या शब्दकोश, इंग्लिश में शब्दकोश क्या कहते हैं? डिक्शनरी। मौखिक रूप से किसी वस्तु को शब्दकोश या संप्रेषण से सर्जन करना। संप्रेषण समझ गए ना? वार्तालाप, वाद विवाद, संप्रेषण।
मौखिक रूप से किसी वस्तु को संप्रेषण से, ऐसे लिखो, किसी वस्तु को शब्दकोश या संप्रेषण से, ऐसे लिखो। किसी वस्तु को संप्रेषण या शब्दकोश से सृजन करना। अशाब्दिक में लिखो, अशाब्दिक में लिखो बाकी आगे सेम है ना। किसी वस्तु को संप्रेषण या शब्दकोश से किसी माध्यम की सहायता से, ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखने चाहिए। जैसे उदाहरण आपको देख लिया यहाँ पे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते समय सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। सॉफ्टवेयर क्या है? माध्यम। उसकी सहायता से आप कर रहे हो ना प्रोग्रामिंग, तो है नहीं, लिख लो उसको। लिख लिया? दूसरा लिखो, ऐसे लिखो, 2 पॉइंट लिखो, नॉट तक लिखो। अब सारी चिंतन किसी बालक को, अभी बताया मैंने, किसी बालक को किसी बालक को कोई वस्तु या शब्दकोश का निर्माण यानी सृजन करते समय उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, उसके पास बहुत सारे विचार हो,
ऐसा चिंतन क्या कहलाता है? ऐसा चिंतन क्या कहलाता है? देख लो भाई, ऐसा चिंतन क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन। आपके पास बहुत सारे आइडिया है, उस चीज़ से आप बना रहे हो, दूसरों के आइडिया देख रहे हो, वो क्या है? अपसारी चिंतन है। और यदि अपसारी का उल्टा ही होता है अभिसारी। इसका उल्टा यानी आपके पास न तो कोई आइडिया हो, न ही कोई विचार हो, सिर्फ एक पॉइंट पे आप चीज़ को क्या कर रहे हो, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर उस चीज़ को पूरी कर रहे हो, या उस शब्द को उसको पूरा कर रहे हो। अब शब्दकोश क्या होता है, आप किसी को पता है? मैं ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ कभी, शब्दकोश। शब्दकोश क्या है? शब्दकोश अरे डिक्शनरी, जिसमें शब्दों का संग्रह, वो शब्दकोश है नहीं? इसमें लिखो, किसी बालक द्वारा केंद्रित ध्यान से किसी वस्तु शब्दकोश का सर्जन, अर्थात केवल एक विकल्प द्वारा सर्जन। अब इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभिसारी का उदाहरण देते हैं ना। पहले आपके पास मैं एक सवाल पूछता हूं कि भारत की राजधानी का नाम बताओ। नई दिल्ली। एक आंसर, सबका एक मत। ठीक है। यदि मैं बताता हूं कि भारत की राजधानी के बारे में विशेषता बताओ, यानी उसके पास विकल्प बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। एक वस्तु की बहुत सारी विशेषता, एक वस्तु की सिर्फ एक प्रश्न का एक उत्तर। कई बार होता है ना, एक प्रश्न के दो उत्तर, देखा है कहीं भी? उत्तर तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कहा हुआ है, अलग अलग शब्दकोश के अनुसार कहा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में कहा हुआ है। उत्तर तो एक ही होता है ना? मैं अभी पूछा अभी कि भारत की राजधानी, आपने कहा दिल्ली। अब कुछ हिंदी में लिखेंगे दिल्ली, कुछ इंग्लिश में लिखेंगे, कुछ कहेंगे सर दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। है तो वही। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली का जो नाम लेते ही आपको जयपुर की याद आ जाए, जोधपुर की याद आ जाए, ऐसा तो है नहीं। मैंने कहा शेर चूहा, तो आपको शेर चूहा नजर आएगा, बकरी तो आएगी नजर, आएगी नकरी? क्या रे पीछे गप्पे मार रहे हैं, जंगल में चले गए हैं, कहाँ घूम रहे हो रे? किधर गया आपका दिमाग? मैं आपको देखता तो मैं डिस्टर्बेंस हो जाता है। बोला ना, आपको कोई बात करनी हो तो जा सकते हो आराम से, ठीक है? पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो, गप्पों के समय, अभी गप्पों का टाइम भी दूंगा मैं आपको। ये थोड़ा टॉपिक पढ़ने योग्य है, ये चीज़ें आती है, सवाल आते हैं इनके, तभी आपको मैं थोड़ा मजाक में नहीं ले रहा हूँ टॉपिक। मजाक का टॉपिक होता है, मैं मजाक में समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो इसका उदाहरण लिख लो, इसका भी लिख दो, इसका भी लिख लो, इसका उदाहरण लिख लो।
इसमें तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चीज़ें बना सकते हो। दिल्ली की, आप दिल्ली गए हो तो वहाँ पे आपने अच्छी चीज़ देखी है तो बना सकते हो, आप उसके बाद विशेषता लिख सकते हो कि दिल्ली में भाई क्या है, समझ गए ना? अगला पॉइंट लिखो, सृजनात्मकता के प्रकार, सामान्य प्रकार। वो तो अलग अलग वैज्ञानिक अनुसार था, अब ये सामान्य प्रकार। कितने प्रकार है? 3। कौन सा? अपन कहते हैं ना कहीं कहीं अचानक एकदम कुछ चीज याद आती है और बना देते हैं अचानक, है नहीं? अचानक से होता है को नहीं होता कुछ, एकदम अचानक से आपको बोले क्या ये ले तेरा सिलेक्शन हो गया, एकदम पता चले अरे यार, वो क्या है? अचानक, आकस्मिक। आकस्मिक सृजनात्मकता यानी एकदम बन जाए कुछ चीज़, एकदम बनाओ तो हलवा बन जाए कुछ और ही, चक्की बना रहे हो गोलगप्पे बन जाते हैं, है ना? नहीं बनते ना? चक्की बना रहे हो हलवा बन जाए, ये तो हो सकता है ना? है हाँ, ये तो हो सकता है। तो वो एकदम क्या बन गया? बना कुछ और है, बन कुछ और गया। दूसरी है आपके सहज सृजनात्मकता, यानी धीरे धीरे सोच समझ के सहज तरीके से उस चीज़ को बना रहे हो, आपको पता है कि हाँ चीज़ बनानी है। फिर आती है आपकी तीसरी संख्यात्मकता। अब ये क्या है? अभी तो अपनी जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले क्या कहता था? राजा का बेटा क्या बनता था? राजा। इसका ज्ञान इसको देते, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। राजा अपने बेटे को सिखाता कि राज कैसे करना है कि नहीं? फिर वो राजा बनता। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ज्ञान स्थानांतरण हो रहे हैं, जो चीज़ें बनाने का तरीका उसको स्थानांतरण किया जा रहा है। हाँ थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब ही क्या है? मॉडिफाई, नई चीज़ बनाना। हाँ चलो पहले मटकी ऐसे बनाते थे, अब ऐसे बना रहे हैं, बड़ी चौड़ी लंबी बना रहे हैं, है तो मटकी, है कि नहीं? हाँ थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। इसको बेचने के लिए और क्या लगा दिया उसमें? ओक और पियो जो पानी, है कि नहीं? दोनों है क्या? मटकी है दोनों, लेकिन इसको क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया इसमें? मॉडिफाई कर दिया, इसको नई चीज़ बना दी है नहीं? आप देखते अभी गर्मियों का सीजन है, उसका उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। पहले कूलर आते थे ऐसे चौकोने, 4-5 प्लास्टिक वाली पंखड़ी लगी होती है। अब तो आगे मॉडिफाइड यूँ ऑटोमेटिक, यहाँ बैठे बैठे यूँ अपने आप चलू, अपने आप बंद, सिर्फ रिमोट पे। तो है तो कूलर ही वही, कि उसका नाम कुछ और है, नाम तो कूलर ही है वही। हाँ कंपनी चेंज हो सकती है, लेकिन है तो वो कूलर ही, सिर्फ उसको मॉडिफाई किया हुआ है, रिमोट से चल रहा है बस, यही कुछ नहीं, पैसे और बढ़ गए। तो वो क्या है? संख्यात्मक सृजनात्मकता। तो इसके आगे लिख लो पहले। अब इसका अर्थ पता चल गया आपको सृजनात्मकता का? आकस्मिक मतलब एकदम कोई चीज़ बन जाए। सहज का मतलब ध्यानपूर्वक सोच कर, अगले दो यहाँ पर, यहाँ लिख दो आगे, सहज भावना से या ध्यानपूर्वक सोच कर तत्कालीन प्रयोजन द्वारा किसी वस्तु का निर्माण। वापस बोलूं, सहज भावना से
सोच कर, समझ कर, या सोच समझ कर लिख दो, जो भी, सोच समझ कर किसी चीज वस्तु का शब्दकोश का निर्माण करना। किसी चीज वस्तु या शब्दकोश का क्या करना, निर्माण करना। अपनी चीज बना रहे हो, सोच समझ कर बना रहे हो, सहज तरीके से बना रहे हो, वो क्या है। फिर लिखो संख्यात्मकता के आगे लिखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला ज्ञान, सर्जन करने का ज्ञान। ऐसे लिखो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सर्जन करने का ज्ञान, यानी चीजें बनाने का ज्ञान है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चले, वो क्या है, संख्यात्मक। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा देखो। सृजनात्मकता इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी शब्द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है, सर्जन करना या रचना करना या नवीन निर्माण, अपने विवेक से नवीन निर्माण करना, विचारों से नवीन निर्माण करना, क्या है सृजनात्मकता। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू मेक। एक फादर कामिल था, उसने क्या बताया सृजनात्मकता को, रचनात्मकता नाम बताया, यानी आप सृजनात्मकता को रचनात्मकता कह सकते हो। नित्य वैज्ञानिक था, जिसने सृजनात्मक तो क्या कहा, ये तो पागलपन है। क्या है ये सृजनात्मक, पागलपन है। अब सवाल क्या था पता आपको, किस महान दार्शनिक ने सृजनात्मकता को पागलपन कहा, नित्य। फिर देखो आगे, फिर वो परिभाषा का सृजनशील बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, नहीं। प्रतिभाशाली सृजनशील बालक हो सकता है, हो सकता है। फिर इसकी विशेषता, विशेषता मैंने बता दी थी आपको, कितनी विशेषता थी, 11 विशेषता थी। फिर अवसारी और अभिसारी के बारे में बताया। फिर सृजनशीलता कहाँ से कहाँ तक चलती है ये बताया। ये सवाल आया हुआ है आपके, ये सवाल आया हुआ है आपके। बाल्यावस्था से 30 वर्ष तक चरम सीमा है, यानी आखिरी पौना 30 वर्ष। फिर बताई मैंने कि भाई इसका क्रम क्या है, सबसे पहले तैयारी करो, फिर उसको चीज़ कैसे बढ़ाना है, फिर कोई समस्या आ जाती है उसको समाधान करो, फिर उसकी जांच करो कि सही बनी है कि नहीं बनी है। जो सृजनशील बालक होता है वो ऐसे कार्य करता है, वो चीज़ को इस प्रकार से वो बनाता है। फिर टॉरेंस के अनुसार 2 पर बताए थे प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी उसके शब्दकोश में केवल एक ही क्या हो, सिर्फ शब्दकोश और संप्रेषण को, किसी वस्तु को संप्रेषण या शब्दकोश से सर्जन करना क्या कहलाता है, शाब्दिक। और कोई माध्यम है, माध्यम से आप बना रहे हो कोई चीज़ को, तो कौन सा हो गया, अशाब्दिक। फिर अवसारी और अभिसारी की परिभाषाएं समझ गए। और कल वाला टॉपिक आपके थोड़ा सा रहेगा, सृजनात्मकता कंप्लीट हो जाएगी। आजकल थोड़ा मज़ा कम आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसा टॉपिक ऐसे ही है, थोड़ा पढ़ने योग्य है ये, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ कल एक और सुन लो, जिस जिसके वोट लगते हैं ना, जिस जिसके वोट लग रहे हैं ना, अपनी सहजता से वोट दें। अपना वोट ऐसे फालतू नहीं जाना, एक वोट बहुत होता है, जीत के बहुत पास होता है एक वोट, ठीक है ना। अपनी सहजता से वोट दें, ठीक है, थैंक यू। गोपाल इधर